वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर जो कि है आपका अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न अभी आप लोगों का आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। एग्ज़ाम भी आप लोगों के बहुत जल्दी आने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं यूनिट वाइज। यूनिट फर्स्ट के बारे में आपको कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, इवेल्युएशन आपको करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर आप यहाँ पर असेसमेंट को लेकर चलेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रिंसिपल इसके पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद हम बात करें तो इसी के अंदर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करना है वो है एनसीएफ आप नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये तो हो गई आपके बड़े क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर के मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके टीचिंग एज आ फैसिलिटेटर इज असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका ये है। उसके बाद एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट, ये आपका छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है। तो आपको ये छोटे क्वेश्चन में पढ़ने हैं और 16 में आपको जो ये मैंने 4 टॉपिक बताए हैं ये पढ़ने हैं। 4 नहीं है वैसे, ये 3 ही टॉपिक है क्योंकि असेसमेंट के साथ प्रिंसिपल पूछे ही जाते हैं उसके। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी 101% आने के चांसेस हैं और आपके क्या कहते हैं एनसीएफ भी आपको नहीं छोड़ना है। कौन कौन से सन में आया है तो जो असेसमेंट है आपका 2017, 18, 19, 22 तीनों में ही आया है। 21 में भी ये आपका था, जब मैंने बैच में एग्ज़ाम दिए थे तब भी असेसमेंट था ये आपका। तो ये आपका 17, 18, 19, 20, 21 और 22 लगा लो कि ये 5-6 सालों से ये लगातार आ रहा है क्वेश्चन और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके आने के, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी पूछा जाता है, असेसमेंट भी पूछा जाता है। 2000 आपका 19 और 18 के अंदर आपका आया था ये आपका एनसीएफ और उसके बाद 22 में आया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 17 में आया था, 21 में आया था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तीनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं इसके अंदर। अब हम आगे बात करते हैं आपके सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ ही टॉपिक आपके सेकंड यूनिट के दिख रहे हैं। पहले तो आपको इसके अंदर करना है ये, जिसके अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आपका शामिल है और ये करना ही करना है। इसके साथ आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव करोगे क्योंकि ये आपका 8 नंबर में भी कई बार दे देता है और 8 में दूसरा क्वेश्चन ये होता है आपका। तो 16 नंबर में इस पूरे को दे दिया जाता है, वरना आपको 16 में सिर्फ फॉर्मेटिव और समेटिव ही दिखाई देगा। फॉर्मेटिव और समेटिव आपका 2022 में आया था, 2017 में आया था और 2022 में ये 16 नंबर में फॉर्मेटिव, समेटिव, उसके साथ साथ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दिया गया था 8-8 नंबर के। ठीक है, मीन्स हर एक आपका 4-4 नंबर का था। ये चारों ही चीज़ 4-4-4-4 की दी गई थी। ठीक है, अब हम इसकी आपकी बात करते हैं जो बाकी टॉपिक बच गए सेकंड यूनिट में। तो इसके अंदर इसके बाद आपको करना है अचीवमेंट टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट टेस्ट, आपको अचीवमेंट टेस्ट करना है और फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट वाला करना है। इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि टूल्स बताओ असेसमेंट के, आपको टूल्स बताने हैं। तो टूल के अंदर आपके यही क्वेश्चंस आएंगे कि फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया और क्वांटिटेटिव। ये आपके टूल्स हैं आपके असेसमेंट के। और इवेल्युएशन के टूल्स पूछे जाएं तो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू है, जो कि आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको ये वाला पूरा ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम पूरा कर लेना है। ओपन बुक आप करेंगे और इसके साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम आप करेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट में रखिए। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग ये इम्पोर्टेंट हैं आपके, बस इतना ही करना है। ये 3 चीज़ आपको कर लेनी है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। पहला
दूसरा और तीसरा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, छोटे क्वेश्चन मैं इसके अंदर आप लोगों को बता दूंगी, आपको वही करने हैं छोटे क्वेश्चन। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट को 2 भागों में बांटा गया है यहाँ, जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आता है आपका और एक आता है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो बच्चे मैथ के नहीं है, मीन्स जो बायो से हैं, वैसे तो बायो वालों के लिए भी बहुत आसान है भाई, मीन मोड मीडियन है इसके अंदर और रैंक और क्वालिटी सिस्टम है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बट आई डोंट नो टाइम मिलेगा या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हैं, इसी मंथ में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसके कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद मीनिंग, नीड्स, इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक इन एजुकेशनल असेसमेंट, ये आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा आपसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राफ वाला कभी कभी पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल आपका कहाँ से आता है? यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल है वो आपका आएगा परसेंटेलियल रैंक से आता है। ठीक है, फिर आपका रैंक डिफरेंशिएशन मेथड से आता है, मीन मोड मीडियन से आपका आता है, रैंक वाले से आपका आता है, स्टैंडर्ड वाले से। तो यहाँ से आपके आते हैं न्यूमेरिकल, और येलो वाले से आपके आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पर्पल वाले से आएगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेते हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो परसेंटियल है ये 2017 में 4 नंबर में आया था, 2019 में परसेंटियल रैंक आया था, को इफेक्टिव ऑफ कोरिजन जो है वो 2018 में आया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपका 2022 में आया था, मीन मोड मीडियन 2022 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था। उसके बाद 2017 में आपका मीन मोड मीडियन मीनिंग, नीड और इम्पोर्टेंस जो है आपका इसका स्टैटिस्टिक का, ये पूछा गया था। तो 2021 में भी आपका मीन मोड मीडियन ही आया था। तो ये आपको करना ही करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।